महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे क्या आए, बसपा में मानो भूचाल आ गया। गुस्से से तमतमा गई बहन जी और चला दिया कार्रवाई का हंटर और अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं को दिखा दिया पार्टी से बाहर का रास्ता। लेकिन क्यों मायावती को आ गया इतना गुस्सा, किन पर गिरी है इस गुस्से की गाज, हम आपको बताएंगे। पहले ये लेटर देखिए। बहुजन समाज पार्टी के इस लेटर हेड पर एक प्रेस रिलीज के जरिए इन नेताओं के निष्कासन की जानकारी दी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृजकिशोर सिंह उर्फ डिंपल के निष्कासन की बात कही गई है। ये दोनों नेता पूर्वांचल में एक बड़ा वर्चस्व रखने वाले बताए जाते हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजकिशोर सिंह तीन बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके भाई बृजकिशोर भी सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस जैसे दलों में रहकर अपनी राजनीति का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में 2024 के रण से पहले मायावती के सेक्शन की चर्चा बहुत ज्यादा है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है। दरअसल पार्टी स्तर पर कहा गया है कि ये दोनों नेता पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। लेकिन माजरा दरअसल ये है कि इन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये दोनों नेता एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में उनके साई की तरह देखे गए थे। उनका भव्य स्वागत किया था। मायावती को उनकी अपनी प्रतिद्वंदी से करीबी रास नहीं आई और उन्होंने दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस एक्शन के बाद राजकिशोर सिंह का रिएक्शन भी देखिए। अनायास किसी को तकलीफ हो जाए, वह भी जिसको आप नेता अपना मानिए उसी को तकलीफ हो जाए, तो उसमें हमारा कोई बस तो है नहीं। जो लेटर जारी हुआ है इसमें ये कहा गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियां, तो क्या इसमें आप शामिल थे? अब हमें खुद नहीं पता है कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां मैंने किया। हाँ, मेरे भाई हैं, उनका जहाँ रिश्ता संबंध है, अगर वो गए उसके नाते कोई निकाला मुझे पार्टी से, तो पार्टी का दुर्भाग्य है कि हमारा दुर्भाग्य मैं नहीं जानता। अरे क्या बात, इसमें क्या कोई बात है? कोई आया है दर्शन करने, शिंदे जी की राजनीति महाराष्ट्र में है, पूरे देश में तो करते नहीं थे। वो तो भगवान रामलला के दर्शन के पहले भी आए थे, जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब भी डिंपल उनका स्वागत किए थे, और इस बार जब वो सीएम हो गए आए तब भी उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि उनके व्यक्तिगत रिश्ते जिससे होते हैं वो आदमी उस रिश्ते में जाता है। कहीं पार्टी के खिलाफ इन्होंने तो कोई नारा नहीं लगाया, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं किया। अगर उन्होंने डिंपल के साथ साथ मुझे भी निकाला तो उनको बहुत धन्यवाद। तो राजकिशोर सिंह कहते हैं कि शिंदे से उनके भाई के निजी संबंध है। इस पर एक्शन को बेतुका और सरासर गलत बताते हैं। वहीं इस दौरान वो अपनी हार का ठीकरा भी बसपा और मायावती पर फूट जाते हैं। कभी कभी मति भरभ्रष्ट होती है तो स्वाभाविक है, उस चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ हो, वो बर्बाद हो जाता है। जनाधार को लेकर भी अब सवाल खड़े होते हैं कि अब बसपा का कोई जनाधार नहीं रह गया है, दलित वोट हो या अन्य ब्राह्मण वोट हो, सब टूट गए हैं। ये सही है, अगर बीएसपी से मैं न लड़ा होता तो निर्दल लड़ता तो मैं विधायक हो जाता। उस पार्टी से लड़ने के नाते मेरा नुकसान हुआ और मैं हार गया चुनाव। आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है, जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, सपा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री थे। वहीं उनके छोटे भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल को सपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। 2019 में दोनों ने सपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2020 में हाथी पर फिर से सवार हो गए थे, दोबारा से बसपा में आ गए थे। आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह हरैया से 2022 में बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके पीछे वो बीएसपी के सिंबल को जिम्मेदार बताते हैं। खैर, अब चर्चाएं ये हैं कि दोनों भाई बीजेपी जाने की जुगत में हैं। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से बड़ी कार्रवाई बसपा में की गई है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।